हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैंने वाले और भी लेटेस्ट अपलोड आप हमारे सबसे पहले देख सकें। और कमेंट करके जो होता है कि आपको वीडियो कैसी लगे। चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। का जो छत्तीसगढ़ में बस्तर ज़िले में जो नक्सली हमला हुआ है और हमारे जवानों को घात लगा करके इन नक्सलियों ने मारा है, ये बड़ी दुखद घटना है। और दुखद हम लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए नहीं है। वो लोग तो समझते हैं कि हम क्रांति कर रहे हैं। महीने 2 महीने 4 महीने पर 2-10 4 जवान को मार दें, ये उनका है कि ये हमारा खूनी क्रांति है। माओवाद की एथी में है कि खूनी क्रांति से सत्ता का परिवर्तन होगा। ये उनकी बचकाना है। अगर ऐसी बात है तो वो चुनाव क्यों नहीं लड़ते? वो अपना एक संगठन बनाकर चुनाव लड़ें और चुनाव के जरिए सत्ता का परिवर्तन कर लें, अपने कार्यक्रम को जनता के समक्ष लाएं। ये तो क्या कहा जाए इसको, ये अति घिनौना बचकाना काम है। कोई जा रहा हो उसको गोली मार दें, कोई कहीं खड़ा हो उसको मार दें। ये मैं समझता हूँ कि ये माओवाद भी नहीं है। बड़े बड़े सब क्रांतियाँ हुई, रूस में हुआ, पुर्तगाल में हुआ, चाइना में हुआ, अमेरिका में हुआ, ये सब सत्ता परिवर्तन हुआ। लेकिन भारत में तो सत्ता परिवर्तन ये कहाँ थे नक्सलवादी लोग? जब अंग्रेज यहाँ 250 वर्षों तक राज कर रहे थे और आज़ादी की लड़ाई बाबू कुंवर सिंह, तात्या टोपा, झांसी की रानी 1857 से शुरू किया। और राजा लोग भी जो थे शस्त्र बल के बल पर लड़े, अंग्रेजों ने उसे दबा दिया, बगावत कह के दबा दिया। मैं गृह मंत्री जी को राय देना चाहता हूँ, अब ये घटना दोबारा नहीं होना चाहिए। इसके लिए व्यापक योजना बनाएं, या तो जैसे विनोबा जी और जयप्रकाश नारायण से चंबल घाटी के वो लोग जो बागी लोग थे जेपी से मिले और वो लोग तैयार हुए कि हम लोग आत्मसमर्पण करेंगे। विनोबा जी से बातें हुई और जयप्रकाश नारायण ने सरकार से बातें किया, उन लोगों के लिए खुला जेल की व्यवस्था हो, वो लोग खुला जेल में रहें। और वो लोग उनके चरणों में आकर के अपना अस्त्र शस्त्र रख दिए और समर्पण हुआ। एक वो तरीका है, उस तरीके से आप वहाँ इस कार्यक्रम को चलाइए। उन पर जितने केसेज हैं उस केसेज में जो जैसे हो, वो चंबल घाटी के जो बागी लोग सरेंडर किए थे, जैसे जैसे वहाँ हुआ उस तरह का कार्यक्रम को आप वहाँ चलाएं और उन लोगों को मुख्य धारा में लाएं। एक ये तरीका हो सकता है। दूसरी तरीका ये है कि उस ज़िले को आप आतंकवाद जिला में घोषित कर दीजिए। राज्य सरकार के संभाल से बाहर है तो गवर्नर शासन कर दीजिए, वहाँ राष्ट्रपति शासन कर दीजिए। और वैसे वैसे जिलों को मिलिट्री के हाथ में दे दीजिए। तो वो शांति व्यवस्था का काम मिलिट्री करेगा। जैसे आप अभी कश्मीर में
श्रीनगर में उन लोगों के साथ हो रहा है, होता है, वैसा कीजिए। नहीं तो जयप्रकाश नारायण और विनोबा जी के रास्ते पर चलना हो तो वो रास्ते से चलिए। दो में कोई एक रास्ते को अपना लीजिए, बीच के रास्ते से कुछ होने जाने को नहीं है। इस तरह से लोग अंजाम देते जाएंगे और एक आतंकवाद का, एक नक्सलवाद का एक होगा कि भाई नक्सली लोग हैं, ऐसा ऐसा घटना अंजाम दे रहे हैं। हाँ, ये अंजाम से कुछ देश में कुछ होने जाने को नहीं है। इस अंजाम दे देने से इस देश में कुछ कोई परिवर्तन हो जाए ये नहीं है, उनकी बचकाना है, कुछ नहीं होगा। तो इस पर व्यापक विचार करें और वहाँ की राज्य सरकार जो है उसको भी बुलाएं, पूछे कि आपसे कंट्रोल होता है कि नहीं हो रहा है तो आप रिजाइन कर दें, नहीं रिजाइन करते हैं तो राष्ट्रपति शासन कर दें आप, और अपनी व्यवस्था को वहाँ टाइट करें। या इस तरह का उन लोगों को ऑफर दिया जाए कि वो लोग बातचीत करें। जैसे चंबल के मामले में जेपी और विनोबा जी के साथ हुआ, इन लोगों ने किया और उनके समक्ष वो लोग शस्त्र रखे। कुछ करना होगा। अब ये बार बार आपकी सेना जाए और खाई में घात लगा कर बैठे, कौन देखता है कि कहाँ कौन बैठा है, वो मार दे, जान चला जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप इस पर बहुत गंभीरता से इस पर आप विचार करें। बड़े बड़े विचारक हैं, बड़े बड़े इसमें अगर इस तरह का कोई आपके पास लीडर तो अब हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। विनोबा और जेपी तो अब हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। भविष्य में भी विनोबा जेपी नहीं है कि कुछ करें। तो आप इसका इति कीजिए, निराकरण कीजिए। ये समस्या ऐसे नहीं है। भगवान राम जब जा रहे थे तो वही दंतेवाड़ा, जिसको दंडकारण्य उस जमाने में कहा जाता था, हमारी 400 बाहों को उन्होंने मारा था। ये कोई नई चीज़ नहीं है, इनकी हेरिडेटरी है। ये त्रेता युग से ये लोग हैं और ये लोग करते जाएंगे। इनके खून में, इनके ब्लड में इस तरह का भरा हुआ है। या तो भगवान राम के पद्धति पर आप चलें, या विनोबा और जयप्रकाश जी के पद्धति पर चलें, या फिर जो संविधान के अनुकूल जो व्यवस्था हो उसके तरफ चलें। लेकिन इस पर निर्णय लें आप लोग। ये बहुत गंभीर मामला है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। अब मैं उन लोगों को भी, वो तो अब मैं बोल रहा हूँ कि ये बचकाना है उनका, ये इससे कुछ होने जाने को नहीं है। इससे आप भय पैदा कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ लोगों का जान तो आप मार ही देंगे, इसमें कोई शक नहीं कि आप घात लगा कर बैठ कर किसी को कोई मार सकता है तो आप मार रहे हैं। ये कोई बहादुरी आप नहीं कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी हैं, प्रतिरक्षा मंत्री जी हैं, विपक्ष के भी जो नेता हों उनको भी आप बुलाएं, उनका भी राय लें उस प्रदेश के, कि आप लोग क्या चाहते हैं, इसको और अंजाम देना चाहते हैं या इसको रोकना चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, उनको भी, उनका भी राय लीजिए। और कुछ इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत बहुत ज़रूरी है। और दूसरा मैं क्या विचार दूं, मेरा जो अपना ये 50 वर्षों का जो अपना अनुभव है, देख रहा हूँ कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है, कैसे कैसे ये आतंकवाद बढ़ रहा है। बहुत गंभीरता से इस पर निर्णय लें गृह मंत्री जी। धन्यवाद। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड स्टे फ्रॉस्टी।